Hello everyone, this is English Bulk, and in this video we will discuss the question answers of the poem The Road Not Taken, written by Robert Frost. So, first question we have, where does the traveler find himself? The answer, the traveler finds himself in the forest where two roads are going in different directions. दो roads जो different directions में जा रही थी. The poet faces the problem of choosing one of them. कि कौन सी choose करे उसमें से. He cannot decide which road is worth taken. कौन सी road अच्छी है, worth किसकी ज़्यादा है. Discuss what these phrases means to you. अब हमें कुछ 5 phrases दी हुई है, उनके मतलब हमें लिखने हैं. A yellow wood means that it is in the autumn season. पतझड़ का मौसम है ना. It is the autumn season and the color of the trees has become yellow. Next, it was grassy and wanted wear. It was grassy and wanted. It means that grass was grown over the road. कि उस रोड को यूज़ नहीं करता था कोई, है ना, लेस ट्रेवल्ड थी वो, उस पर ट्रेवल नहीं करते थे लोग, इसलिए वो जो है उस पर ग्रास ग्रो कर गई थी. द पासिंग हेयर मीन्स गोइंग अप एंड डाउन द रोड. उस रोड को यूज़ करना. पासिंग हेयर का मतलब उसमें से गुजरना. लीव्स ऑन द स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक. लीव्स पर जब कोई पैर रख देता है तो क्या होता है, वो ब्लैक हो जाती है ना, थोड़े टाइम में गंदी हो जाती है. तो इट मीन्स दैट द लीव्स वर नॉट क्रश्ड अंडर द फुट. इसका मतलब नो स्टेप, कोई स्टेप नहीं रखी गई है, ट्रोडन ब्लैक नहीं हुई है वो. हाउ वे लीड्स ऑन टू वे. इट मीन्स दैट वन रोड लीड्स समवन टू द अदर एंड देयर इज नो टर्निंग बैक. हाउ वे लीड्स ऑन टू द वे. वन रोड लीड समवन टू द अदर. एक रोड किसी को कहीं ले जा सकती है. एंड देयर इज़ नो टर्निंग बैक, और वहाँ से वापस नहीं आया जा सकता. इस पोएम का जो एक्सप्लेनेशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है आपको. इज़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोएट डिस्क्राइब देम इन स्टेंजा 2 और 3. एंड हम इन दोनों स्टेंजाज में क्या डिफरेंस है दोनों रोड्स के बीच में, ये बताना है. फर्स्ट में इन स्टेंजा 2 and 3, द रोड्स स्टैंड्स फॉर द चॉइस इन आवर लाइफ. ये बताते हैं कि हमारे सामने कई बार चॉइसेस आती है लाइफ में कि हम कौन सा रास्ता चुनें, कहाँ जाएं. इन द सेकेंड एंड थर्ड स्टेंजा बोथ द रोड्स वर कवर्ड विद लीव्स, बट वन रोड इज़ लेस ट्रेवल्ड. इट वॉज ग्रासी. द सेकेंड रोड वॉज मच ट्रेवल्ड. दो तरह की रोड्स हैं, एक ग्रासी है, लेस ट्रेवल्ड है, और दूसरी वाली जो है तो वो थोड़ी बहुत उस पर ट्रेवल किया है किसी ने. नेक्स्ट, इन द लास्ट टू लाइन्स में क्या है, द पोएट चूज द सेकेंड रोड विच वॉज लेस ट्रेवल्ड. पोएट ने वो रास्ता चुना जिस रास्ते पर बहुत कम लोग चलते हैं, मतलब मुश्किल रास्ता चुना उसने. ही लेफ्ट द फर्स्ट फॉर सम अदर डे. उसने सोचा फर्स्ट वाली मैं फिर कभी जाऊंगा जिस पे बहुत लोग जाते हैं, जो लेस ट्रेवल्ड है वो मैं लेता हूँ. बट इट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस इन द पोएट्स. और उसी की वजह से पोएट में डिफरेंस आया, मतलब कि जब उसने मुश्किल रास्ता चुना तो वो और ज़्यादा मजबूत बन गया. नेक्स्ट, फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 lines ऑफ द पोएम मीन. लुकिंग बैक, डज द पोएट regret his choice or accept it. अपनी चॉइस से regret करता है या उसको मान लेता है. The poet does not choose the first road. He chooses the second road, which was less traveled. ये तो easy है, सब में आ रहा है ये line. But in the future, he regrets that he could not choose both the road. उसको ऐसा लगा कि दोनों चूज कर लेनी चाहिए थी एक बार. Choosing the less traveled road has changed the poet's life. Less traveled road ने पोएट की लाइफ को चेंज कर दिया, उसे बहुत मजबूत बना दिया क्योंकि उसमें मुश्किलें आई उसे. द रोड स्टैंड फॉर द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन लाइफ. रोड्स यहाँ पे किसको सिम्बोलाइज करती है कि हमारी लाइफ में जब चॉइसेस होती हैं उसे सिम्बोलाइज करती है. अ पर्टिकुलर चॉइस चेंजेस अ पर्सनस लाइफ. कई बार हमारे छोटे छोटे डिसीजंस हमारी लाइफ को चेंज कर देते हैं. Next, have you ever had to make difficult choice, or do you think you will have
चलिए आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ तो ज़रूर इसमें शेयर कीजिएगा।